हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सबका भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। इसके हम दूसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान, मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो पिछले कल हमने दुख का कारण क्या है ये पढ़ा। आज हम जानते हैं शांति की ओर। तो कल जो हमने पढ़ा दुख का कारण क्या है, नहीं शांति की ओर भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी टेबल भौतिक समस्या आध्यात्मिक समाधान। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारे दुख का कारण क्या है, क्या समझ में आया? हमने ये पढ़ा दुख का कारण क्या है। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, डिजिटल हाथ खड़ा कीजिए। पार्टिसिपेंट्स में जाइए, सबसे ऊपर आपका नाम होगा, तो उसको रेज हैंड का ऑप्शन होगा। कृपया करके बताइए दुख का कारण क्या है, आपको क्या समझ में आया? दुख का कारण क्या है? दो लोगों को ही समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं। कृपया हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। दुख का कारण क्या है? अशोक कुमार सिंह प्रभु। यस प्रभु जी, बताइए। प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। दुख का कारण क्या है? प्रभु जी, दुख का कारण प्रभु जी सबसे बड़ा कारण के साथ भी लगते हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कारण आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही। आप कह रहे हैं संसार में एक्सपेक्टेशन है दुख का कारण? उम्मीद हम बहुत ज्यादा जो हर एक चीज से उम्मीद। अच्छा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आंसर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं कोई भी नहीं सुन पा रहा, बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। ठीक है, मैं औरों से पूछता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हमारे दुख का कारण क्या है? प्रभु जी ने बोला एक्सपेक्टेशन, संसार से उम्मीद रखना, ये है दुख का कारण। आप लोग और क्या बोलते हैं? तो मैं देखता हूँ सब लोग जो भी हाथ खड़ा कीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ मिजरी? नेहा सिंह माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। दुख का कारण क्या है? प्रभु जी, अपनी इच्छा की पूर्ति सिर्फ अपने लिए करना, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सोचना, और जब वो कंप्लीट नहीं होना तो प्रभु जी वो दुख का कारण है। और स्वतंत्र स्वतंत्र रहना प्रभु जी, भगवान किससे स्वतंत्र रहना? प्रभु जी भगवान से स्वतंत्र जब हम रहेंगे और हम अपने लिए कार्य करेंगे तो प्रभु जी वो दुख का ही कारण है प्रभु जी। हम अपने अपने लिए सोचते हैं कि हम उनसे स्वतंत्र हैं और सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं सारी चीजें करने के लिए, तो प्रभु जी वो यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरे अनुसार शायद दो कारण हैं। एक तो देहात्म बुद्धि होना और दूसरा स्वयं को स्वामी समझना। मतलब हमारा जो एक जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास का है, परंतु हम स्वयं को जब स्वामी समझने लगते हैं, दास नहीं मानते, तो वह हमारे दुख का कारण बनता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके,
कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जब हम मूर्खता वंश जो है नियंता बनने की कोशिश करते हैं, प्रतिद्वंदी बनने की उपाय करते रहते हैं और उपभोक्ता बनने के उपाय करते रहते हैं, तो यही हमारे दुखों का कारण है। किसका प्रतिद्वंदी? प्रभु जी, परमात्मा के साथ। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं नए लोगों से, जो अभी भगवत गीता से ही जुड़े हैं, उनसे ज्यादा पूछने की कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एकता सिंगल मत जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, भगवान से अलग होकर स्वयं से भोग करने की इच्छा दुख का कारण है। भगवान से अलग रहकर स्वयं भोग करने की इच्छा। जी। ठीक है। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, यही आंसर है मेरा भी कि इससे मिलता जुलता ही है कि भगवान से जब हम स्वतंत्र होकर स्वयं हर चीज की इच्छा रखते हैं, स्वयं की भोग की इच्छा रखते हैं, तो ये दुख का कारण बनता है। जैसे जिस तरह एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के सुरक्षित हाथों को छोड़कर वो सड़क खुद ही पार करने की कोशिश करेगा, अगर तो वाहन आते जाते उनसे भी डरेगा, उसको चोट भी लग सकती है, तो वो दुख का कारण ही बनेगा। तो इसलिए ईश्वर से स्वतंत्र होकर जीने की इच्छा ही दुख का कारण है। ठीक है। धन्यवाद, आप सभी के उत्तर सही थे। और हमारे दुख का कारण है भगवान से विलग होकर इस संसार में भोक्ता बनने का प्रयास करना। भगवान से अलग होकर भोक्ता बनने का प्रयास करना। क्या भगवान हमको दुख देते हैं? क्या भगवान दोषी है हमारे दुखों का? Who is responsible for our miseries? हमें जो कष्ट है उसका कारण क्या है? कौन देता है कष्ट? कलावती की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हमारे दुख का कारण प्रभु जी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम जब भगवान से स्वतंत्र होकर स्वयं के भोग करने की इच्छा करती है, तभी हमें दुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए अपने कारण स्वयं ही है, स्वयं ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। दुख देने वाले भगवान नहीं है, बाकी लोगों क्या बोलते हैं इस विषय में? माता जी ने बताया हम स्वयं है उसका कारण। क्या भगवान नहीं है जो दुख देते हैं हमको? इंदु अग्रवाल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम अपने पूर्व कर्मों के कारण दुख भोगते हैं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। छवि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, यही आंसर हमारे भी था, हमारे पूर्व कर्म के कारण ही हमें दुख भोगना पड़ता है प्रभु जी। एक ठीक है, धन्यवाद। एकदम सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को, हम भी माता पिता हैं अपने बच्चों के, तो अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं दे सकते। तो हम तो उनका ही अंश है, तो वो परम पिता है, तो वो हमें कभी कष्ट, हमें दुख दे ही नहीं सकते। ये हमारे कर्म ही हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलता है। जिस तरह बच्चा कोई गलती
करता है तो उसे दुख मिलेगा या उसे कष्ट मिलेगा। तो उसी तरह से हम भी उनके बच्चे हैं, तो हम अगर कोई गलती करेंगे तो हम ही अपने दुखों का कारण हम खुद ही हैं। परमात्मा नहीं कभी अपने बच्चों को कष्ट दे सकते। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कैसे हम शांति की ओर जा सकते हैं? फिर अब समझ में आ गया दुख का कारण क्या है। भगवान से स्वतंत्र हो जाते हैं, हम अपनी इच्छा रखते हैं, भगवान से प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, नियंता बनने की कोशिश करते हैं, भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं। अब शांति की ओर कैसे जाया जाए? किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं? अपने दुखों को सही करने के क्या तरीके हैं? ये दुख है, ये दुख, ये शांति की ओर किस प्रकार से जाया जाए, कैसे जा सकते हैं? छवि माता जी बोले। हरे कृष्णा। प्रभु जी, गुरु की आज्ञा मानना पड़ेगा और भगवान के नाम जप करना पड़ेगा। अच्छा, उससे क्या होगा नाम जप से? जी, नाम जप करने से हमारे पाप हमारे हृदय साफ होगा प्रभु जी। हृदय साफ होगा। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। एकता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, भगवान के साथ एक रस होकर चलने से हमारा जीवन सुखद होगा और शांतिपूर्ण होगा, शांति से भरपूर होगा। एक रस कैसे? परमात्मा की सेवा में लग के, परमात्मा की आज्ञाओं का उनका पालन करके, भगवद गीता ज्ञान के अनुसार चल के वो प्राप्त जैसे करके। कि भगवान की आज्ञा क्या? भगवान की आज्ञा की जैसे हमें सबके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करके, किसी के प्रति मन में गलत भाव ना रखे। ठीक है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल के मतलब जैसे कि शास्त्रों में बताया, भगवत गीता के उपदेशों का पालन करके, है ना? जी 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 प्रभु जी, यही है, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कोई और ऐड करना चाहते हैं कोई पॉइंट? Anybody want to add anything in this? ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। आगे आप वो पेज देख लीजिए, भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, ये डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा कीजिए जी। भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। निम्नलिखित तालिका में आध्यात्मिक समाधानों सहित आधुनिक मानव के सम्मुख आने वाली समस्याओं तथा उनके कारणों का एक प्रतिदर्श दर्शाया गया है। आधुनिक मानव व्यावहारिक रूप से भौतिक साधनों द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने संबंधी अपने प्रयासों में विफल रहा है और निराशा का अनुभव कर रहा है, किंतु शास्त्रों, जो कि भगवान के वचन है, के पास इन समस्याओं के पूर्ण समाधान है। हमने आपको आध्यात्मिक समाधान दिए हैं, परंतु जरा गंभीरता से सोचिए, वैज्ञानिक अथवा आधुनिक लोग किस प्रकार के भौतिक समाधान प्रस्तुत करेंगे? उन भौतिक समाधानों के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है भौतिक समाधान समस्याओं को जड़ से समाप्त कर पाने में सक्षम होंगे? तो इसमें इसको सारा डिस्प्ले मत कीजिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक समस्याएं, उसका कारण और आध्यात्मिक समाधान। तो भौतिक समस्याओं का एक एग्जांपल मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट वाला बताया गया है, चोरी अपराध, ये एक भौतिक समस्या है। चोरी
होना, अपराध होना, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्यों करता है कोई चोरी या अपराध? स्वार्थपरायणता, वो स्वार्थी है, सिर्फ अपना ही लाभ देखना चाहता है, और कानून और व्यवस्था का अभाव है। कोई कानून को पालन नहीं करता, कोई अव्यवस्थित है, व्यवस्था का अभाव है, इस कारण से वो चोरी या अपराध करता है। तो इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है? आध्यात्मिक समाधान है क्षत्रिय धर्म, वैष्णव या ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शित आदर्श नेता। जब वो ब्राह्मणों से या वैष्णवों से जब मार्गदर्शन होता है, या फिर क्षत्रिय जो है उसके भय से भी, कानून व्यवस्था से भी, तो ये समाधान है। यानी कि जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करना, और ये इसका समाधान है। ठीक है, अब मैं सेकंड समस्या बता रहा हूं, उसको अभी हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। अमेरिका में हम देखते हैं पाठशालाओं में बच्चे लोग कई बार गोलीबारी कर देते हैं। कई बार कोई बच्चा आया, उसने गुस्से में बहुत सारे लोगों को एक साथ गोली से मार दी। ये बहुत एक समस्या है, खास करके यूएस में बड़ी समस्या है। कोई मुझे बता सकता है इसका कारण क्या हो सकता है और उसका समाधान क्या हो सकता है? व्हाट मे बी द रीजन, क्यों बच्चे ऐसे बिहेव कर सकते हैं? सोनल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे मुझे जो लगता है कि ये एक तो मीडिया का भी काफी इम्पैक्ट है। बच्चे जो देखते हैं छोटी उम्र से ही, और वही वो पिकअप करते हैं, और सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस पेरेंट्स से ना मिलना, ये भी एक कारण है। ठीक है, पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है बच्चों के लिए, जी, दे आर सो बिजी, ये कारण है। दोनों और माँ बाप बहुत बिजी हैं। मीडिया से नहीं, देखते हैं, मीडिया का इतना एक्सपोजर है, छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट में कुछ भी देखते रहते हैं। जी जी। ठीक है, और किसी को लगता है ये क्या कारण है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है माता जी? आध्यात्मिक समाधान क्या है? तो रीजन पता चल गया, मटेरियल प्रॉब्लम। व्हाट इज जी, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है प्रभु जी कि हम बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्कूल में ही एक अच्छी शिक्षा दें कि उनके लिए अच्छा बुरा क्या है, उनके अपने लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके देश के लिए। और थोड़ा सा ईश्वर की तरफ अगर बच्चे शुरू से ही रुझान रखेंगे तो उनके अंदर ये भाव कभी आएगा ही नहीं कि हमें किस तरह से डिस्ट्रक्शन करना है, या किस किस हाँ, तरह से हम गलत कार्य करें। तो मतलब माता पिता का धर्म है ये कि उनको भी धर्म के रास्ते पे चलाएं, स्पिरिचुअल जी आध्यात्मिक ज्ञान दे। जी। ठीक है, लेकिन आपने बोला कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनको स्कूल से सही डायरेक्शन मिले, तो स्कूल से तो सही डायरेक्शन मिलती है, खराब मिलती है कभी? स्कूल से स्कूल से तो नहीं मिलती प्रभु जी, लेकिन जैसे आजकल टीचर्स को भी ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है टीचर्स को भी, तो वो बच्चों को कैसे इम्पार्ट करेंगे वो नॉलेज? और माता पिता भी थोड़ा सा अपने बच्चों को धर्म समझाएं कि क्या उनका धर्म है अपना, ठीक है, ईश्वर की तरफ रुझान थोड़ा सा उनको। टीचर्स का आचरण और माता पिता का भी आचरण, ये भी। जी जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं, सेकंड को डिस्प्ले कर सकते हैं। थर्ड है सुसाइड। ये सुसाइड का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो रहा है, सुसाइड का प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? प्लीज रेज योर हैंड। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल डू दिस सुसाइड? सुसाइड क्यों करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? हाथ हाथ खड़ा कीजिए।
कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, नजदीक से बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, डिससेटिस्फैक्शन और अपने चाहत से ज्यादा चीजों का माने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का चाहत करना। डिससेटिस्फैक्शन, अपने जरूरत से ज्यादा चीजों का की चाहत। और कोई नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कुछ भी जैसे हर चीजों में डिसअपॉइंटेड होना कि कुछ भी करें और वो चीज ना हो पाए, और हर चीज में हताश होना, मतलब क्योंकि ये आजकल हो रहा है प्रभु जी बहुत ज्यादा, मतलब सब क्यों आती है ये हताशा? प्रभु जी, कुछ सफलता नहीं मिलती कार्य में, और इस कारण से प्रभु जी या संतुष्टि नहीं है प्रभु जी। और कोई बोलना चाहेंगे अनम्यूट करके डायरेक्टली? हरे कृष्णा प्रभु। व्हाट इज द रीजन फॉर सुसाइड? प्रभु जी आज हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आजकल एक और मेन रीजन है डिप्रेशन, जो मनोरोग है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल सभी सुसाइड की तरफ वो जा रहे हैं ज्यादा। वो अपने आप से, अपने शरीर, अपने शरीर और अपने मन से ही दुखी हैं वो लोग। डिप्रेशन। जी प्रभु। ठीक है। Any other reason people can think of? कांता द्रौपदी माता जी, आपने हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, टॉलरेंस ना होना। टॉलरेंस ना होना, ये एक नया पॉइंट बोला माता जी। अच्छा होता है। डिप्रेशन होना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना कई बार, और ये संतोष क्यों नहीं होता? संतोष इसलिए नहीं होता कई बार पीपल इज सो मच ओवर एम्बिशियस, अत्यधिक महत्वाकांक्षा वो पूरी नहीं होती, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इसका क्या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है? Directly you can speak without raising hand. What is the spiritual solution? लोग आत्महत्या ना करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes, बताइए। प्रभु जी, भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रभु जी। उससे क्या होगा? प्रभु जी, हम धीरे धीरे हमें संतुष्टि होगी, हम धीरे धीरे सब चीजों को समझेंगे और हमारी सहन शक्ति भी बढ़ेगी ऐसा प्रभु नहीं है जी। कि कहीं असंतुष्टि हो, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो जैसे मान लो कोई ओवर एम्बिशियस है, इस कारण से उसकी इच्छा पूरी हुई नहीं, फिर उसने भगवान का नाम लिया तब भी नहीं हुई, तो वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। ऐसा तो नहीं? नहीं प्रभु जी, डिप्रेशन उससे और तो ऐसा नहीं होगा, बट अगर वो भक्ति कर रहे हैं और जप कर रहे हैं तो प्रभु जी उसका प्रभाव पड़ता है, और मैंने तो देखा भी है प्रभु जी। अच्छा, उससे क्या होता है जप करने से? प्रभु जी, एक तो हमें एक संतोष मिलना शुरू हो जाता है और हम सेटिस्फेक्शन होने लगता है प्रभु जी, और ये धीरे धीरे होता है प्रभु जी। हमारा जो है थोड़ा बुद्धि भी काम करने लगती है, तो ओके, ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस, डायरेक्टली बोल सकते कोई और। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
यश अग्रवाल को, यश जी बोलिए। प्रभु जी एक ये भी हो सकता है कृष्ण एक शरणम होना और ईश्वर की शक्ति पे भरोसा होना, क्योंकि जब मनुष्य को भरोसा होगा तो अगर उसके जीवन में दुख भी आते तो वो हताश नहीं होगा, वो बल्कि उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके स्वीकार करेगा। भरोसा कैसे जागृत किया जाए जब हम देखते हैं कि भक्त होने के बावजूद भी उनके जीवन में कष्ट आते हैं कई बार। जैसे मान लो आपको कोई मंदिर का भक्त दिखाई दे, उसकी टांग टूट जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ऐसा होता है ना कई बार। जी प्रभु जी। कहाँ से भरोसा लाए? प्रभु जी भरोसा तो मतलब वही नाम जप और भगवान की कथाओं का श्रवण करने से और नित्य चिंतन करने से ही आ सकता है। हरे कृष्ण। नाम जप से कैसे आएगा? क्योंकि उससे तो असंतुष्टि भी बढ़ सकती है। देखो जप कर लिया इतना, फिर भी नहीं कुछ लाभ हो रहा। प्रभु जी यदि वो मतलब गुरु के आदेश के अनुसार जप कर रहा है और प्रभु जी एक आप ही से सुना था कि यदि कोई नाम जप कर रहा है तभी उसे गीता और भागवत के जो मर्म है वो समझ में आ सकते हैं, और जब उसे ये चीजें समझ में आएगी तब वो उसका फिर मतलब भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी और उसमें उसके और व्यक्ति में भक्ति भी आएगी। प्रभु जी ठीक है। इंदु अग्रवाल हरे माता। कृष्ण। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी जैसे हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होने लगता है। अच्छा। तो उससे धीरे धीरे सहनशीलता भी आएगी फिर। अच्छा, फिर आत्महत्या का विचार नहीं आएगा? आना तो नहीं चाहिए प्रभु जी। लेकिन कई बार, एक बार ऐसे न्यूज आई, एक बार एक डिवोटी ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उनका विश्वास प्रभु जी अडिग हो गया होगा, ये भी हो सकता है। अडिग हो गया? भगवान पर विश्वास नहीं रहा हो, ये हो सकता है। अडिग तो होता है जो डिगे ना, मतलब कि बहुत पक्का होना। अडिग नहीं, उनका विश्वास टूट गया होगा, ऐसा? जी प्रभु जी, भगवान पर विश्वास ना रहा हो। हाँ, उसको अडिग नहीं बोलते हैं। अडिग का मतलब तो बहुत पक्का होता है। उनका डिग गया होगा विश्वास। हाँ, डिग गया होगा मतलब कि रहा नहीं होगा, ऐसा। इसका मतलब उन्होंने भक्ति की प्रोसेस को ढंग से नहीं किया फॉलो। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करेंगे तभी भक्ति में दृढ़ता आएगी। ठीक है। तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रैक्टिस नहीं की और ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुई, इसका मतलब ढंग से उन्होंने, इसका मतलब हर चीज का अगर सॉल्यूशन हो तो भक्तों से पूछना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जब करेंगे तो उसका स्वभाव ही है, कई बार भगवान का नाम लेने से बड़ा हृदय में शांति महसूस होती है। ये एक छोटा सा झलक है उसका आंशिक प्रसन्नता, जो कि भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने से बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस जो हमको बोलती है, दैट इज रियल हैप्पीनेस। ठीक है। अच्छा, अकाल और सूखा पड़ता है, ये एक बड़ी समस्या है। दिस इज मटेरियल प्रॉब्लम। कैन यू टेल व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ दिस? अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, कोई रीजन बताएंगे कोई कि क्यों अकाल सूखा पड़ जाता है? एक हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अकाल या सूखा ये हमारी हम मनुष्यों की ही गलती की वजह से ये सब होता है, क्योंकि जो नेचुरल हमें चीजें मिली हैं उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो उसकी सजा तो हमें मिलेगी ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बताओ क्या दुरुपयोग? प्रभु जी, जैसे अब पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लग कम रहे हैं, कट ज्यादा रहे हैं। जब पेड़ ज्यादा कटेंगे तो वो धरती सूखेगी, क्योंकि उसमें नमी तो वो जड़ों के थ्रू ही पकड़ के रखते हैं, पेड़ की जड़ें ही उसको पकड़ के रखती हैं। वो ड्राइनेस है तो
वातावरण में गर्मी ऊष्मा और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक पेड़ है, ही किस तो अकाल पड़ेगा फिर जी जी प्रभु जी, वर्षा भी नहीं होगी फिर वो। ओके, ठीक है। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कलयुग है, और कलयुग में क्या है कि इतनी ज्यादा ये जो एक्टिविटीज हैं ये बढ़ गई हैं, इलीगल एक्टिविटीज, तो जिसकी वजह से जो भगवान है वो हम लोगों को एक मास जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, अकाल और ये जो बाढ़ आ जाती है सारी चीजों से, तो मास पनिशमेंट प्रभु जी देते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं प्रभु जी। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है वैसा? यस प्रभु जी, बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मास में हम लोगों का प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिविजुअली नहीं कर सकते। उसमें कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा? गेहूं को तो पिसना ही है, तो अगर किसी ने नहीं प्रभु जी, गेहूं के साथ इस केस में घुन नहीं पिसता प्रभु जी, क्योंकि अगर जो भगवान का भक्त है उनकी शेल्टर में है, तो लाखों में वो अगर वो एक होगा तो वो प्रभु जी वो बच जाएगा। जैसे प्रभु जी कहीं पे भी बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, तो बहुत सारे लोग मरते हैं, तो कुछ लोग उसमें बच भी जाते हैं प्रभु जी। लेकिन भक्त लोग भी मर जाते हैं, कई बार चपेट में आ जाते प्रभु जी, भक्तों के केस में हम लोग इसको जो भौतिकवादी लोग हैं उनके तरह नहीं ले सकते, क्योंकि प्रभु जी दिखने में सब सेम होता है, पर भक्तों का लेवल अलग होता है प्रभु जी। तो डेस्टिनेशन भक्तों का अलग होगा जहां वो जाएंगे, और प्रभु जी जो नॉर्मल लोग होंगे वो अलग होगा। अब जैसे कोरोना के केस शुरू हुए स्टार्टिंग में ना, उस दौरान यूके में हमारा इस्कॉन का मंदिर है, उसमें कुछ भक्त लोग चपेट में आ गए। तो कुछ लोग ये स्टेटमेंट दे रहे थे, कोरोना तो सिर्फ पापी लोग मारे जा रहे हैं इसमें। मतलब ऐसे शुरुआत हुई थी जब, तो ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन पापी क्या, फिर भक्त लोग भी मरने शुरू हो गए। अभी कोई भी रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन ने कई बार बोला कि कुछ जो बड़े बड़े मुल्ला मौलाना इत्यादि, उन्होंने बोला कि नहीं, ये कोरोना जो है ये अल्लाह का भेजा हुआ है, जो लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते उनके लिए। लेकिन बाद में मौलाना भी मरने लग गए, तब फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब मास्क लगाना जरूरी है ना। मतलब पहले बोल रहे थे मास्क नहीं लगाना, ये तो सिर्फ भगवान अल्लाह ने भेजा। फिर सारे रिलीजन के लोग मरने लग गए, वो जो वहाँ के स्पिरिचुअलिस्ट भी, फिर उसके बाद सारे लोग पालन करने लगे। अभी वृंदावन मंदिर में या किसी भी इस्कॉन मंदिर में एंट्री नहीं है विदाउट मास्क, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ध्यान रखा जाता है। तो जो मास डिस्ट्रक्शन हो जाती है कई बार, उसमें मास डिस्ट्रक्शन में भक्त क्यों मारे जाते हैं, ये चीज कोई बताएगा? Anyone of you, can anyone tell? मास डिस्ट्रक्शन में भक्त लोग क्यों मारे जाते हैं? सब लोग चपेट में आ जाते कई बार। हरे कृष्ण। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। Not want to tell? Not sure? ठीक है, तो ये हम सब के जीवन में अनेकों असंख्य जन्मों के कर्म साथ साथ चल रहे हैं, कर्मों के फल। They are just waiting for suitable time, place and circumstances. जैसे मान लो बहुत सारी भीड़ हो, उनमें से जिसकी बारी आती है वो आगे आ जाता है, जैसी सिचुएशन होती है। और इसलिए कई बार जो है, जो भक्तों के जीवन में भी भगवान रक्षा करते हैं, नो डाउट। और अगर वो मरते भी है तो भी वो भगवान के संरक्षण में ही रहते हैं। और कैसे संरक्षण में रहते हैं? आम व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, और भगवान की संरक्षण में होते हैं, तो भगवान ये शरीर छोड़ना तो अटल सत्य है, छूटना ही छूटना है। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि चलो ये माध्यम से ही
इसको वापस बुला लिया जाए। इस संसार में he should not suffer more. Let other people suffer. This devotee, he is such a wonderful devotee. I cannot wait for him to live in this material world. यहाँ पे ज्यादा देर तक ये यहाँ पे रहे और ज्यादा कष्ट भोगे, इसलिए मैं इंतजार नहीं करना चाहता। तो भगवान उसके सारे रिएक्शन जो उसको मिलने थे उसका हिसाब किताब जल्दी पूरा करते हैं और उसको बुला लेते हैं। यही है असली रीजन, बाहर से देखने में चाहे जो मर्जी लगे। और ये चीज भी है कि हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। एक हमने जब कोरोना शुरू हुआ था तो एक क्लास ली थी कि कोरोना जो है क्या इससे हमको प्रिकॉशन नहीं रखना चाहिए, क्या फिर भगवान बचा लेंगे, ये विश्वास करना चाहिए। प्रिकॉशन रखना चाहिए, भगवान बचाएंगे जब हम प्रिकॉशन रखें। नहीं रखेंगे प्रिकॉशन तो बहुत सारे कर्म आज खड़े और अपने कर्मों के हिसाब से रिएक्शन सबको मिलेंगे। ठीक है, तो अकाल और सूखे का प्रॉब्लम ये है, प्रकृति का शोषण, भगवान की प्रकृति है उसका शोषण कर रहे हैं। हिमाचल में एक समय था अंधाधुंध पेड़ कटने लगे, लोगों ने सोचा पैसे कमाने का जरिया क्या, पेड़ काटो और उसको बेचो, और कुछ नहीं तो मतलब मेहनत का काम तो कुछ करना नहीं है, खेती करेंगे उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, रातों रात पेड़ कटने लगे। तो उसके बाद फिर एक कानून बना, इलीगल हो गया। कुछ महत्वपूर्ण पेड़ है जो सिर्फ ऊंचाई में ही होते हैं, जैसे कि देवदार देवभूमि में ही पाया जाता है जहाँ देवताओं का वास होता है। उसको स्पिरिचुअल शास्त्रों में उसका वर्णन है। फिर एक लॉ बनाना पड़ा कि नॉन बेलेबल, उसको बेल भी नहीं होगी, सीधा जेल जाएगा अगर किसी ने ऐसे बिना परमिशन के पेड़ काटे। अभी हम देखते हैं कि अवैध खनन इतना खतरनाक रूप से, वो नदी के किनारे जो है उसको मतलब कुछ करना कराना कुछ नहीं है, वहां से रेत उठाओ और बेचो। बताओ, ये पैसे कमाने का तरीका देखो। उससे नदी की डायरेक्शन बदल जाएगी और उसमें बहुत सारा खतरा उत्पन्न होगा। ऐसे कोई लेना देना नहीं लोग। प्रकृति का शोषण, इसको बोलते हैं प्रकृति का शोषण। प्रकृति के साथ असहयोग, सारा का सारा सीवरेज कहाँ डालें, नदी में डाल दो। नदियां इतनी पवित्र है, ये नदियां साधारण है क्या? गंगा तक को नहीं छोड़ते, यमुना तक को नहीं छोड़ते, बाकी नदियों की तो बात ही क्या है। प्रदूषण होता है, गंदा पानी होता है, किसका नुकसान? मनुष्य जीवन का ही नुकसान हुआ। तो प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, प्रकृति के साथ असहयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कारण। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, हरे संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान करना। अकाल सूखा नहीं पड़ेगा, समय पे बारिश होगी। हम भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ते हैं ना, ये वर्षा कैसे होती है? यज्ञ के कारण। लोग ये समझते नहीं, शास्त्रों को जानना नहीं चाहते। वो बोल रहे हैं ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस ये शास्त्र बता रहे हैं, भगवत गीता में बताया गया है कि वर्षा उत्पन्न होती है जब यज्ञ होता है। यज्ञ यहाँ पे कलयुग में कौन सा यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। भगवान का लोग भक्ति कर रहे हैं इसलिए कुछ लोग बचे। अभी मतलब कलयुग की स्थिति इतनी खराब है, जिस दौरान ये कलयुग बढ़ेगा, भक्ति होनी बंद हो जाएगी, फिर देखना कलयुग कैसा हो जाएगा, रहने का स्थान नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 3-4 पॉइंट्स लिए, बहुत सारे पॉइंट्स है ये कि इसमें व्हाट इज द रीजन ऑफ मटेरियल प्रॉब्लम। हर मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। जैसे अभी हमने 3-4 पढ़े हैं, अकाल तथा सूखा 4 तक पढ़े हैं, और
पांचवा है तलाक, उसको हम डिस्कस करते कल। रैट रेस सिविलाइजेशन, प्रदूषण, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, तनाव, खाद्य पदार्थों की कमी, एड्स, एकाकीपन, लोनलीनेस, आपसी विरोध, अहम का टकराव, युद्ध, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, रोग, निर्धनता, ये सब के रीजन क्या है और सॉल्यूशन क्या है? एवरी मटेरियल प्रॉब्लम हैज स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और एक रामबाण दवाई पता क्या है उसकी? जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कृपया मेरे साथ सब लोग दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है रामबाण दवा, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, भक्ति करना ये है। लेकिन अभी हम अगर इसको लेमैन की तरह से भी देखें, भगवान के साथ सहयोग करेंगे तो सारी चीज सही हो जाएगी। भगवान के साथ सहयोग नहीं करेंगे कोई चीज सही नहीं होगी। भगवान के साथ सहयोग करने का मतलब क्या है? भगवान के निर्देशों का पालन करना। भगवान के निर्देश क्या है? भगवान के निर्देश दिए गए भगवत गीता, भगवत गीता ना पढ़ना, उनको अपने जीवन में नहीं उतारना, ये सारी प्रॉब्लम है। इसी की वजह से हम दुखी हैं, सब परेशान हैं। यहाँ पे हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, इससे हमारे अंदर कन्विक्शन आ रही है। वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। किस चीज में? भगवान के ऊपर हमारा जो फेथ है उसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं प्रतिदिन। इसको सुनने से, इसको डिस्कस करने से आपका कन्विक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है भगवान के। थैंक यू सो मच। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।